करेंगे पर अभी नहीं, कल से पक्का शुरू करूंगा। थोड़ा और समय मिल जाए तो बेहतर कर पाऊंगा। आज मूड नहीं है, कल देखेंगे। क्या आपने कभी ये बातें खुद से कही है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। टाल मटोल हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में आती है, चाहे वह छात्र हो, ऑफिस वर्कर, गृहिणी, कलाकार या उद्यमी। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द ग्रेव इन विच अपॉर्चुनिटी इज बेरिड। यानी टालमटोल वो कब्र है जिसमें आपके अवसर दफन हो जाते हैं। तो चलिए टालमटोल के बारे में जानते हैं। हम क्यों टालते हैं? यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब कोई काम हमें भारी लगता है, डराता है या हमारे आत्मसम्मान को चुनौती देता है, तो हमारा मस्तिष्क उस काम से बचने के लिए कारण ढूंढता है। जैसे कि असफलता का डर, आलोचना का डर। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। राहुल एक इंजीनियर है जो बहुत अच्छा कोडिंग करता है, लेकिन जब बात खुद की ऐप बनाने की आई, उसने महीनों टाला। कारण, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? यही डर उसकी प्रगति रोक रहा था। जब तक सब एकदम सही न हो, मैं शुरू नहीं करूंगा। परफेक्शन कभी आता ही नहीं। यह एक जाल है जिसे हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। जब हमें पता ही न हो कि क्या करना है, हम उसे टालते हैं। मैं बाद में ज्यादा अच्छा करूंगा का भ्रम। हम सोचते हैं कि फ्यूचर में बहुत प्रोडक्टिव होगा, लेकिन अगर आज वाला मैं टाल रहा है तो कल वाला भी वही करेगा। जैसे कि नीलम एक एमबीए छात्रा थी। हर बार वह कहती, एग्जाम्स के 2 हफ्ते पहले पूरे मन से पढ़ूंगी, लेकिन जब समय आया दिमाग बोझिल हो गया। परिणाम, औसत ग्रेड। हमें यह जानना होगा कि टालने की आदत सिर्फ लक्ष्य को आगे नहीं खिसकाती, यह आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के संतुलन को भी नष्ट कर सकती है। तो टाल मटोल को कैसे हराएं? डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, Procrastination isn't laziness, it's avoidance, and avoidance comes from fear. तो टाल मटोल से लड़ने के लिए डर से लड़ना होगा और धीरे धीरे एक सिस्टम बनाना होगा। जैसे कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटना। बड़ा कार्य भारी दबाव, छोटा कार्य हल्की शुरुआत। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रेखा को ब्लॉग लिखना भारी लगता था। उसने तय किया, पहला दिन सिर्फ शीर्षक तय, दूसरा दिन बुलेट पॉइंट्स, तीसरा दिन ड्राफ्ट, चौथा दिन एडिट। नतीजा 4 दिन में ब्लॉग तैयार, बिना किसी मानसिक थकान के। समाधान 2 मिनट नियम। अगर कोई कार्य 2 मिनट से कम का है तो उसे अभी करो। 1 ईमेल भेजना, नोटबुक खोलना। समाधान 3, डन इज बेटर देन परफेक्ट। फिनिश करना परफेक्ट करने से ज्यादा जरूरी है। नेहा ने यूट्यूब चैनल 3 साल टाला क्योंकि कैमरा अच्छा नहीं था। फिर एक दिन उसने मोबाइल से पहला वीडियो डाला। अब उसके 50 के सब्सक्राइबर है। समाधान 4, समय तय करो, निर्णय आसान होगा। यदि हम हर बार सोचें कब शुरू करें, तो हम शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। आप टाल मटोल के गुलाम नहीं है, बल्कि एक सीखने योग्य व्यवहार है। इसे सुधारा जा सकता है। डेरियस फॉरेक्स हमें यही सिखाते हैं कि हर दिन का एक छोटा सा निर्णय, हर मिनट की एक जागरूकता आपको टालने वाले इंसान से एक करने वाले इंसान में बदल सकती है। डर से डरो मत, उसे समझो और फिर एक छोटा कदम उठाओ। हर बार जब आप एक छोटा सा कार्य पूरा करते हैं, आपका आत्मविश्वास बड़ा होता है। भाग 2, शुरुआत करने की शक्ति। शुरुआत ही असली जीत है। हम सब जानते हैं कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन उस मेहनत की सबसे पहली और सबसे कठिन कड़ी है शुरुआत करना। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड टू स्टार्ट। सपने बहुत है, आइडिया बहुत है, योजनाएं भी कागज पर है, पर अगर शुरुआत ही नहीं हुई तो नतीजे का सवाल ही नहीं उठता। इस भाग में हम जानेंगे क्यों शुरुआत करना सबसे कठिन होता है, कुछ आसान तकनीकें जो आपको आज से ही शुरू करने में मदद करेंगी, जैसे कि मन का भ्रम, अभी नहीं बाद में,
शुरुआत न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा माइंड ट्रैप है। हम सोचते हैं थोड़ा और रिसर्च कर लूं, थोड़ा टाइम सेट कर लूं, परफेक्ट मूड आए तब शुरू करूंगा। असल में ये सभी बातें सिर्फ एक चीज से बचने के बहाने हैं, एक्शन से। अक्सर लोग कहते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा, पर डेरियस कहते हैं मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एक्शन इज व्हाट ब्रिंग्स रियल मोमेंटम। जैसे ही आप एक कदम उठाते हैं आपकी ऊर्जा जागती है। एक्शन, मोमेंटम, मोटिवेशन, मोर एक्शन, यही चक्र है सफलता का। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आरव फिटनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन हर बार कहता मंडे से पक्का शुरू करूंगा। एक दिन उसने ठान लिया कि सिर्फ 5 मिनट टहलूंगा। वही 5 मिनट अब 6 महीने की फिटनेस जर्नी बन गए। शुरुआत के लिए आपको बहुत समय की जरूरत नहीं, परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। आपको बस एक छोटा कदम उठाना है। 1% रूल, हर दिन थोड़ा। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाए तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। उदाहरण, सिमी ने अंग्रेजी में सुधार लाने के लिए हर दिन सिर्फ 10 नए शब्द याद करना शुरू किया। 1 साल में वह 3,000 प्लस शब्दों की मालिक बन गई। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो तुरंत कर दो। लेकिन इसके आगे डेरियस कहते हैं कोई भी नया काम, जैसे पढ़ाई, लिखना, ध्यान, एक्सरसाइज, उसकी शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के छोटे वर्जन से करो। उदाहरण, नेहा को ध्यान करना मुश्किल लगता था। उसने सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद रखनी शुरू की। अब वह रोज 15 मिनट ध्यान करती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, रुकावट हटाओ। कोई भी काम तब जल्दी शुरू होता है जब बीच में रुकावटें न हो। किताब पढ़नी है, उसे तकिए के पास रखो। सुबह दौड़ना है, जूते रात में बाहर निकाल दो। वीडियो बनाना है, कैमरा पहले से सेट करो। उदाहरण, दीपक को गिटार सीखना था, लेकिन वह रोज भूल जाता था। फिर उसने गिटार को बेड के पास रखना शुरू किया। हर दिन 5 मिनट बजाने लगा। फोकस बनाओ। बहुत बार शुरुआत न करने की वजह होती है डिस्ट्रैक्शन। नोटिफिकेशन बंद करो, फोकस टाइम सेट करो, जैसे 25 मिनट पोमोडोरो। पहले से तय करो कि क्या करना है। जैसे कि तन्वी को लिखते समय इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्ट करता था। उसने एक ऐप ब्लॉकर लगाया और सिर्फ 2 घंटे के लिए इंस्टाग्राम बंद किया। उसी टाइम उसने अपने 2 आर्टिकल पूरे कर लिए। डेरियस का मंत्र, डू इट टुडे नो मैटर हाउ स्मॉल। डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, बी द इंस्पिरेशन। शुरुआत करना ही बदलाव की शुरुआत है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पहला कदम उठाइए। लिखना है, एक वाक्य लिखिए। बोलना है, पहला शब्द बोलिए। दौड़ना है, पहला कदम दौड़िए। याद रखिए, जो आज शुरू करते हैं वो ही कल का निर्माण करते हैं। भाग 3, समय और ऊर्जा का प्रबंधन। समय और ऊर्जा सफलता के 2 सबसे कीमती संसाधन हैं। याद रखिए, समय और ऊर्जा ये दोनों कभी वापस नहीं आते। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं अगर आप समय और ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करते तो आप अपना जीवन दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। बहुत लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं, पर समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता और ऊर्जा के मैनेजमेंट की है। इस भाग में हम जानेंगे समय और ऊर्जा का सही अर्थ। पॉइंट 1, समय का भ्रम। आजकल मैं बहुत व्यस्त हूं कहना फैशन बन गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में जरूरी काम कर रहे हैं या सिर्फ व्यस्त होने का दिखावा है? Being busy is not the same as being productive. डेरियस बताते हैं 80% लोग दिन भर काम करते हैं पर बहुत कम आउटपुट देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय का मूल्य नहीं समझा। पॉइंट 2, ऊर्जा की समझ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए, पर सच्चाई है काम करने के लिए सही ऊर्जा चाहिए। हर व्यक्ति की एक सीमित मेंटल और फिजिकल एनर्जी होती है। अगर आप सुबह से ही डिसीजन फटीग या डिस्ट्रैक्शंस में लगे रहेंगे तो महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल,
आरती हर सुबह सबसे पहले व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम देखती थी। दिन भर उसका फोकस कमजोर रहता था। फिर उसने पहला घंटा मोबाइल से दूर रहना शुरू किया और उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। पॉइंट 3 समय कहा जाता है। डेरियस कहते हैं कि हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि उसका समय और ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। क्या इस दिन में सच में कोई डीप वर्क हुआ? हर दिन की शुरुआत से पहले 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए। अगर आपने 3 सबसे जरूरी काम पूरे कर लिए तो दिन सफल माना जा सकता है। एग्जाम्पल, विवेक हर रात अगली सुबह के 3 टास्क तय करता है। ब्लॉग पोस्ट ड्राफ्ट करना, क्लाइंट कॉल, 30 मिनट वर्कआउट। अब वो डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद प्रोग्रेस कर रहा है। आप और एक तकनीक शामिल करो, पोमोडोरो टेक्निक, 25/5 फॉर्मूला। 25 मिनट तक सिर्फ एक काम, फिर 5 मिनट ब्रेक, 4 बार के बाद लंबा ब्रेक। यह तकनीक खासतौर पर उन लोगों के लिए कारगर है जो जल्दी बोर या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डेरियस कहते हैं, एनर्जी साइकिल्स का सम्मान करो। हर इंसान के शरीर का एनर्जी ग्राफ अलग होता है। कुछ सुबह में बेहतर काम करते हैं, कुछ शाम को। अपने सबसे हाई एनर्जी समय में सबसे जरूरी काम कीजिए। DARIUS बताते हैं, ऊर्जा बढ़ाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. नींद। हर दिन 7-8 घंटे की नींद ब्रेन क्लैरिटी और फोकस के लिए अनिवार्य है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। 5-10 मिनट का ध्यान स्ट्रेस कम करता है और अटेंशन बढ़ाता है। 3. सही खान पान। Fast food equals sluggish mind. Healthy food equals sustained energy. Man running 4. Daily movement. चलना, स्ट्रेचिंग, योग शरीर को एक्टिव बनाए रखता है। Handshake 5. Social energy. सकारात्मक लोगों से जुड़ना ऊर्जा बढ़ाता है। नेगेटिव लोग ड्रेनिंग इफेक्ट लाते हैं। डेरियस बताते हैं कि जिसने अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण पा लिया, उसने अपने भविष्य को नियंत्रित कर लिया। काम का बोझ कम नहीं होगा, जीवन की गति तेज ही रहेगी। पर अगर आप हर दिन के समय और ऊर्जा को सम्मानपूर्वक उपयोग करते हैं, तो आप जो चाहे वह बना सकते हैं। भाग 4, परफेक्शन का मोह छोड़ना। संपूर्ण बनने की चाह छोड़ो, बस आगे बढ़ते रहो। क्या आपने कभी कुछ करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि आप चाहते थे कि वह एकदम सही, संपूर्ण और दूसरों से बेहतर हो? अगर हाँ, तो आप परफेक्शनिज्म के जाल में फंसे हैं। डेरियस कहते हैं, परफेक्शन इज नॉट एक्सीलेंस, इट्स प्रोक्रेस्टिनेशन इन डिस्गाइज। यानी संपूर्ण बनने की चाह अक्सर कार्य को टालने का सबसे सुंदर बहाना बन जाता है। क्यों हम सही बनने की कोशिश करते हैं? हम सबके भीतर एक आवाज होती है, यह और बेहतर हो सकता है, अभी मत भेजो, थोड़ी पॉलिशिंग बाकी है, लोग क्या सोचेंगे अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ। यह आवाज आमतौर पर इन चीजों से आती है। 1. अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर मेरी पोस्ट या काम अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा? 2. आलोचना से डर, फियर ऑफ जजमेंट। लोग मजाक उड़ाएंगे अगर मेरी गलती निकल गई। 3. दूसरों से तुलना। इंस्टाग्राम पर कोई 4 कैमरा एंगल से शूट करता है तो हम सोचते हैं, मेरे मोबाइल से कैसे चलेगा? परफेक्शन के 5 बड़े नुकसान। 1. शुरुआत ही नहीं होती। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ तैयार न हो शुरू न करें। नतीजा, महीनों सालों तक विचारों को दबा के बैठ जाते हैं। 2. रचनात्मकता, क्रिएटिविटी मर जाती है। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग डर के माहौल में चला जाता है, जिससे क्रिएटिविटी रुक जाती है। 3. तनाव और बर्नआउट। हर समय बेहतर करने का दबाव आपको मानसिक रूप से थका देता है। 4. निर्णय लेने की अक्षमता, डिसीजन पैरालिसिस। छोटे छोटे निर्णयों में उलझे रहते हैं, कौन सा फॉन्ट ठीक रहेगा, यह रंग या वह रंग। 5. आत्मसंदेह बढ़ता है। आपको लगता है कि आप कभी काफी अच्छे नहीं हो सकते। हर बार नया प्रयास आपके पुराने आत्मविश्वास को तोड़ता है। डेरियस कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट।
एक अधूरा लेकिन पूरा हुआ कार्य किसी कभी न पूरा होने वाले परफेक्ट कार्य से लाख गुना बेहतर है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। विक्रम एक एनिमेशन डिजाइनर है। 2 साल तक अपना शोरील तैयार करने की सोचता रहा। फिर एक दिन उसने 70% तैयार शोरील अपलोड कर दिया। आज उसे उसी से नौकरी मिली। उसने सीखा, स्टार्ट इम्परफेक्ट, फिनिश स्ट्रॉन्ग। संपूर्णता की परिभाषा बदलो। कोई भी महान चीज एक झटके में नहीं बनती। वर्जन 1 बनाओ, फिर सुधार करते रहो। Real confidence is when you act despite imperfections. 80/20 रूल अपनाओ। किसी भी कार्य का 80% प्रभाव 20% मेहनत से आता है। जो जरूरी है वही करो, बाकी फैंसी चीजें छोड़ो। कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शुरू करो, जैसे कि एक काम लिखिए जो आप बहुत समय से टाल रहे हैं। तय कीजिए आप उसका एक इम्परफेक्ट वर्जन अभी करेंगे। किसी दोस्त को भेजिए या ऑनलाइन डालिए। 2 दिन बाद फीडबैक लेकर सुधार करें। इसी प्रोसेस को रिपीट करें। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यही असली मंत्र है। पूर्णता एक भ्रम है, कर्म ही सत्य है। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागते रहे तो जीवन एक अंतहीन दौर बन जाएगा। पर अगर आप इम्परफेक्ट कार्य भी नियमित रूप से करते रहें तो आप बेहतर बनेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। असली सफलता आपके करीब आएगी। भाग 5, आदतें जो बदलाव लाती है। छोटी आदतें, बड़ा परिवर्तन। हमारा जीवन हमारी सोच से नहीं बल्कि हमारी आदतों से बनता है। दैनिक छोटी छोटी क्रियाएं ही हमारे भविष्य की नींव रखती है। इस अध्याय में हम जानेंगे आदतें क्यों महत्वपूर्ण हैं। जब आप हर दिन कुछ करते हैं वही आपकी पहचान बनती है, वही आपके परिणाम बनाते हैं, वही आपकी प्रतिष्ठा तय करते हैं। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन की आदतों से जरूर आती है। Darius Forrest. उदाहरण, अनुज हर सुबह 6 बजे उठकर पढ़ाई करता है। किसी ने नहीं कहा था कि वह जीनियस है, लेकिन उसकी ये आदत ने उसे आईएएस बना दिया। हमारी आदतें क्यों टूटती है? क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं होती, हमें परिणाम तुरंत नहीं मिलते। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं, Don't set goals like, I want to write a book. Set identity like, I am a writer. जब आप यह सोचते हैं कि मैं एक लेखक हूं, तो आप खुद को लेखक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इससे आपकी आदतें स्वाभाविक बन जाती है। यदि आप कोई नई आदत जोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी मौजूदा आदत से जोड़िए, जैसे कि ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान, चाय पीने के साथ एक किताब का पेज, ऑफिस जाने से पहले 10 पुशअप्स। इससे नई आदतें स्थापित करना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। आपका काम अच्छा हो या बुरा, जरूरी यह है कि आप रोज करते रहें। कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को रीवायरिंग करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रिया हर दिन एक इंस्टाग्राम पोस्ट करती है, कभी बेहतरीन, कभी सामान्य। परिणाम 6 महीने में उसके 20 के फॉलोअर्स हो गए। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, आदतें शुरू करने के लिए 5 चीजें ध्यान में रखें, जैसे कि अपनी पहचान तय करें, मैं कौन बनना चाहता हूं। 3 आदतें चुनें जो उस पहचान से जुड़ी हों, उन्हें मौजूदा आदत से जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग, हर दिन के लिए 10 मिनट का हैबिट ब्लॉक बनाएं। 30 दिन तक कंसिस्टेंसी रखें बिना गैप के। आपका भविष्य वो नहीं है जो आप सोचते हैं, वो है जो आप हर दिन करते हैं। छोटी लेकिन सही दिशा में दोहराई गई आदतें आपकी दुनिया बदल सकती है। हर दिन सिर्फ 1% सुधार आपको वो बना सकता है जो आज आप सिर्फ सोचते हैं। भाग 6, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। ऐसा जीवन जियो जो केवल बीत न रहा हो बल्कि अर्थ से भरा हो। हमें ये जानना होगा कि क्या आप सिर्फ जी रहे हैं या सच में जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए आपका जीवन किस उद्देश्य के लिए है, तो अधिकतर चुप हो जाते हैं। Living without purpose is like sailing without direction. बहुत से लोग सफल हैं,
पर संतुष्ट नहीं। कमाते हैं मगर खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने कार्यों को किसी गहरे अर्थ से नहीं जोड़ पाए। Success without meaning is just noise. उदाहरण, राघव एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर था, पर हर दिन तनाव, निराशा, थकावट। एक दिन उसने एनजीओ में पढ़ाने का अनुभव लिया। वहां उसे वो संतोष मिला जो लाखों की नौकरी में नहीं था। हमें ये जानना होगा कि उद्देश्य क्या है। डेरियस बताते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ा मिशन नहीं, बल्कि यह है आपका जीवन किन मूल्यों पर आधारित है। आप किन चीजों में फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। आपके काम किसे फायदा पहुंचाते हैं। उद्देश्य को खोजने के सूत्र। 1. अपनी खुशी की दिशा ढूंढो। क्या काम करने पर तुम्हें वक्त का एहसास नहीं होता? क्या करते हुए तुम थकते नहीं, बल्कि और जागरूक हो जाते हो? वही है तुम्हारी दिशा। उदाहरण, रूही को बच्चों से बात करना बहुत पसंद था। उसे लगा कि वह एक काउंसलर बन सकती है और आज उसका चाइल्ड मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है। 2. अपने दर्द को उद्देश्य बनाओ। कई बार सबसे गहरी पीड़ा सबसे बड़ा उद्देश्य बनती है। उदाहरण, प्रतीक ने बचपन में गरीबी देखी थी। अब वह फाइनेंशियल लिटरेसी पर युवाओं को फ्री में सिखाता है। Turn your wounds into wisdom and then into your why. 3. लोगों की सेवा में अर्थ ढूंढो। डेरियस कहते हैं, Purpose is not found in isolation, it's found in contribution. जब आप किसी और की मदद करते हैं, आपकी आत्मा को संतोष मिलता है। उदाहरण, सरिता एक लेखिका थीं, लेकिन लिखना छोड़ चुकी थीं। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए ब्लॉग शुरू किया। आज हजारों महिलाएं उससे हिम्मत पाती है। दैनिक जीवन में उद्देश्य कैसे लाए? जिस काम में कोई उद्देश्य नहीं, कोई मूल्य नहीं, उसे छोड़ो। हर सुबह खुद से पूछो, आज का मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस कार्य को अर्थपूर्ण बनाऊंगा? Purposeful days create purposeful life. कमाई जरूरी है, पर पैसा लक्ष्य नहीं, माध्यम होना चाहिए। उदाहरण, अनिरुद्ध पहले सिर्फ हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स करता था। अब वो सिर्फ उन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम करता है जिनके साथ वह वास्तविक इम्पैक्ट बना सकता है। हर कार्य को सेवा समझो, चाहे ऑफिस वर्क हो, घर के काम या अपना प्रोजेक्ट। सोचिए, मैं किसके जीवन को बेहतर बना रहा हूं? यह सोच आपको थकने नहीं देगी। अपने उद्देश्य की खोज के किए हर दिन खुद से ये सवाल पूछे, मैं किन कामों में सबसे ज्यादा आनंद महसूस करता हूं? मैं किन समस्याओं को हल करना चाहता हूं? अगर पैसा कोई समस्या नहीं होता, तो मैं अपना जीवन किस काम में लगाता? मेरी सफलता से किसे फायदा मिलेगा? इन सवालों का उत्तर आपको आपके वाई तक ले जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मनीष ने MBBS के बाद अमेरिका में जॉब का ऑफर छोड़ दिया। उसने भारत के आदिवासी क्षेत्रों में काम करना चुना। लोगों ने कहा, पागल है, लेकिन उन्हें लोगों की सेवा से सुकून मिलता था और आज उसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो असफलता भी सीख बनती है और सफलता भी सेवा। जीवन तब साकार होता है जब आप किसी गहरे अर्थ से प्रेरित होकर हर दिन जिएं, न कि सिर्फ इसलिए कि दुनिया कहती है चलो काम करो। जीवन को आज ही बदलो, कल का इंतजार मत करो। आपका जीवन किसी दिन नहीं बदलेगा, वो उसी दिन बदलेगा जब आप आज से शुरुआत करोगे। यदि आपने यहां तक सुना है, तो यह स्पष्ट है कि आप अपने जीवन को लेकर गंभीर है। अब वह समय नहीं जब आप सिर्फ सपने देखें, योजनाएं बनाएं या प्रतीक्षा करें। अब समय है करने का, आज ही, यहीं से। आपके भीतर वो ताकत है जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आपको किसी और की नहीं, सिर्फ खुद की अनुमति की जरूरत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।